जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सीमन रिटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि सीमन क्या होता है। तो देखिए बाबू, इस सबको पता होता है जैसे हम हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो हमारा जो वीर्य बाहर आता है ना, तो देखिए जिसको हम देखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। समझ में आ गया। देखिए सीमन क्या होता है भैया, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सामान्य वेसिकल का क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। अब देखिए जैसे हमारा शुक्राणु जाता है, अब शुक्राणु बनता कहाँ है समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। अब देखिए ये जैसे शुक्राणु बन जाएगा ना, तो देखिए बेस्ट डिफरेंस नस के माध्यम से क्या होता है भैया, ये बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं सामान्य वेसिकल। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड और सामान्य वेसिकल होता है ना, ये सब ताकता है, अरे बाप हमारा बाबू आ रहा है। अब जैसे शुक्राणु जाता है, ये सब क्या करते हैं, अपने तरल पदार्थ को छोड़ते हैं। अब जैसे तरल पदार्थ को छोड़ते हैं तो शुक्राणु और तरल पदार्थ एक साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो सफेद कलर का दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सीमन बोलते हैं। समझ गया। रिटेंशन क्या होता है, देखिए जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो देखिए सेक्स के दौरान अगर आपका वीर्य नहीं गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। उसी का प्रयास क्या होता है, रिटेंशन कहलाता है। अब कैसे कहलाता है समझिए। देखिए बाबू, रसखलन से बचने के लिए जो प्रयास करते हैं, अब प्रयास कैसे करिएगा, जैसे मान लीजिए आप सेक्स कर रहे हैं तो जैसे आपका वीर्य गिरेगा ना, आप कहिएगा हमारे वीर्य का रसखलन हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो रसखलन बोलते हैं। लेकिन रसखलन से बचने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, अब प्रयास कैसे करिएगा, तो देखिए कई तरह होता है भैया। अब जैसे मान लीजिए आप सेक्स कर रहे हैं तो जैसे आपका उत्तेजना चरम सीमा पे पहुंचने वाला होता है, उससे पहले पेनिस को आप बाहर करते हैं तो क्या होता है, आपका वीर्य बच जाता है। चाहे सेक्स के दौरान कुछ टाइम करिएगा, जैसे आपके अंदर लगेगा कि उत्तेजना होने वाला है, उससे पहले पेनिस को बाहर कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। यानी हम कैसे करेंगे भैया, देखिए संयम रखेंगे। हम ही सोचेंगे कि हम सेक्स करने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमारा वीर्य नहीं गिरना चाहिए। समझ में गया। तो देखिए बिना रसकलन के सेक्स का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, तो सीमन रिटेंशन कहलाता है। समझ में गया। यानी सेक्स के दौरान जब हमारे वीर्य नहीं बाहर आएगा उसी प्रयास को हम क्या बोलते हैं, तो सीमन रिटेंशन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आएगा कि सीमन रिटेंशन क्या होता है। चल ध्यान समझिए। देखो रसकलन का अनुभव किए बिना सेक्स का पूरा आनंद पाएंगे, ये बड़ा समस्या वाला चीज़ है। आप कहेगा अरे बाप बाप, हम सेक्स भी करेंगे और बिना गिरे हम कैसे आनंद लेंगे। तो देखिए होता है कुछ वजह क्या होता है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा समझिए। देखिए पहला होता है यौन गतिविधियों से दूर रहकर प्रैक्टिस करना। आप कहेगा नहीं, सेक्स भी करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं सीमन रिटेंशन के विषय में। तो होता कैसे है, देखिए यौन गतिविधियों से दूर रहकर प्रैक्टिस किया जा सकता है। यानी आप शारीरिक संबंध पहले नहीं बनाएंगे, पहले आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम पढ़ते थे, बड़ी कमजोर थे ससुरा, पढ़ ही नहीं आता था, लेकिन जब हम वीडियो बना लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको प्रैक्टिस हो गया, इसलिए हम वीडियो बना पाते हैं। कोनो आदमी है बेचारा, वो पहली बार जाएगा तो काम नहीं कर सकता है, लेकिन जब धीरे 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 काम करते हुए चला जाता है तो उसको क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। कहता है ये सब काम हम अखियाँ बंद के कहते, अरे घंटा करते हो, कैसे करते हो भैया, यानी उसको क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं, अब कोनो आदमी है वो बेचारा को बैटो नहीं पकड़ेगा, आप कहेंगे चाचा छक्का मार देते हो, वो बेचारा ऐसे पैर ठकठकाएगा और तब तक गेंद आगा लगेगा हड़ाक से कपड़े, अरे बाबा फोड़ दिल से सुना किया। तो कैसे भैया फोड़ दिया, यानी आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो हर चीज़ का क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। समझ गया। उसी तरह से अगर आपको सीमन रिटेंशन करना है तो क्या कर सकते हैं, यौन गतिविधियों से यानी सेक्स से दूर रह के इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है बिना रसखलन के यौन संबंध बनाना। यानी आप सेक्स कर रहे हैं तो वीर्य गिरने से पहले आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे हम बोलते हैं शुष्क संभोग। यानी आप सेक्स भी करते हैं लेकिन आप वीर्य बाहर नहीं गिराते हैं, चाहे वेजाइना के अंदर नहीं गिराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो शुष्क संभोग बोलते हैं। सेक्स भी करिएगा लेकिन आपका वीर्य नहीं गिरेगा, उस क्रिया को शुष्क संभोग बोला जाएगा।
समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है सेक्स के दौरान जैसे ही आर्गेज्म पर पहुंचते हैं तो क्या करिएगा, लंबा सांस लीजिएगा। यानी देखिए आप जैसे शारीरिक संबंध बनाएगा ना, तो जैसे आपका वीर्य गिरने वाला होता है ना, तो देखिए उत्तेजना जब होने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आर्गेज्म बोलते हैं। तो जैसे आपका उत्तेजना चरम सीमा पे पहुंचने वाला रहेगा, लंबा सांस, खूब लंबा सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, आपका वीर्य नहीं गिरेगा। तो देखिए बाबू कितना लोग जन्मा नहीं करते हैं कि लंबा सांस लेने से हमारा वीर्य नहीं गिरता। तो जैसे आप सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो जैसे आपका वीर्य का रसकलन होने वाला रहता है ना, आप क्या करेगा, लंबा सांस लीजिएगा। उससे क्या होता है भैया, तो जैसे आप लंबा सांस लेते हैं ना, तो जो आपका वीर्य होता है बाहर नहीं आता, और जब आपका वीर्य बाहर नहीं आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमन रिटेंशन बोलते हैं। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है आर्गेज्म पर पहुंचने पर गुदा अंडकोश पे क्या करेगा, दबाव डालेगा। यानी आपका सेक्स चरम सीमा पे पहुंचने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो आर्गेज्म बोलते हैं। तो जैसे आपका संबंध चरम सीमा पे पहुंचने वाला होता है ना, देखिए अंडकोश, ये क्या होता है भैया, देखिए टेस्टिस को ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंडकोश। अंडकोश और क्या करेगा, गुदा पे क्या करेगा, दबाव डालेगा। गुदा कौन है, देखिए इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, गुदा। देखिए सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, इसे हम गुदा बोलते हैं, यानी अनस बोलते हैं। इससे क्या होता है भैया, तो जो भी हमारे शरीर में खराब चीज़ होता है, अपशिष्ट चीज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, लैट्रिन के रास्ते से तो गुदा के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जैसे आपका आर्गेन यानी सेक्स चरम सीमा पे पहुंचने वाला होता है, तो अंडकोश यानी अंडकोश पे और गुदा पे क्या करेगा, दबाव डालिएगा। उसकी वजह से जो आपका वीर्य होता है नहीं गिरता है। समझ में गया। तो ये सब प्रक्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, सीमन रिटेंशन कर सकते हैं। इससे होगा क्या भैया, आपका वीर्य भी नहीं जाएगा और आप सेक्स का आनंद भी लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीमन रिटेंशन क्या होता है। तो क्या होता है, जब रसखलन के दौरान हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सीमन रिटेंशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।